हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो है द लिटिल वंस, यानी जो जितने भी एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स के यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है और हमें बताना है कि उनको क्या बोला जाता है। राइट द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ दीज एनिमल्स। टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। जो जानवर दिए हुए नीचे उनकी जो यंग वंस है यानी जो बच्चे हैं उनके हमें नाम बताने हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है डॉग का फ़ोटो। तो जो डॉग है, डॉग के जो बेबीज़ होते हैं उनको बोला जाता है पपी। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे सामने पपी। उसके बाद सेकंड है हॉर्स। हॉर्स के जो बच्चे हैं उनको बोला जाता है कोल्ट। ठीक है, हॉर्स के बच्चों को बोला जाता है कोल्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पे है डियर। डियर के जो बेबीज़ होते हैं उनको बोला जाता है फॉन। क्या बोला जाता है? फॉन। उसके बाद काऊ है। काऊ के जो बेबीज़ होते हैं उनको बोला जाता है काफ, जिनको बछड़ा बोला जाता है हिंदी में। तो काऊ के जो बेबीज़ होते हैं उनको बोलेंगे काफ। उसके बाद नीचे है डक का फ़ोटो। तो जो डक के बेबीज़ होते हैं उनको बोलते हैं डकलिंग। ठीक है, तो ये सब जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं ये हमें ध्यान में रखने हैं। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। डॉग के जो बेबीज़ होते हैं उनको बोला जाता है पप्पी। उसके बाद हॉर्स के जो बेबीज़ होते हैं उनको बोलते हैं कोल्ट। और उसके बाद डियर यानी जो हिरण होता है, हिरण के बच्चों को बोला जाता है फॉन। फिर है काऊ। काऊ के जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं काफ। और डक के बच्चों को बोलते हैं डकलिंग। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 है वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट्स का संसार। इस चैप्टर में हम डिफरेंट तरह की जो इंसेक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके हमें नाम बताने हैं। इंसेक्ट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड एंड इन एयर। दे आर स्मॉल क्रिएचर्स। मोस्ट इंसेक्ट्स फ्लाई। इंसेक्ट जो है हर जगह पाए जाते हैं, ज़मीन पर भी और हवा में भी। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये स्मॉल क्रिएचर होते हैं, छोटे प्राणी होते हैं। ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं वो उड़ सकते हैं। फिर है नेम द इंसेक्ट शोन बिलो। टेक हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स। नीचे जो फ़ोटो दिए हुए हैं उन्हें देखकर हमें बताना कि ये कौन से इंसेक्ट है। सबसे पहला जो फ़ोटो है वो है ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर यानी जो टिड्डी जो होती है उसी को बोलते हैं ग्रास हॉपर। तो ये सबसे पहला है ग्रास हॉपर। फिर सेकंड नंबर पे है फ़ोटो जो है वो है कॉकरोच का। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है इंसेक्ट वो है मॉस्किटो यानी मच्छर। उसके बाद जो 4 नंबर पे इंसेक्ट है वो है हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है
वो है हाउस फ्लाई। फिर इसके बाद जो 5 नंबर पे है वो है फ़ोटो है वस्प का। फिर है नेक्स्ट फ़ोटो है जो है वो है ड्रैगन फ्लाई का। फिर 7 नंबर पे जो इंसेक्ट है वो है बटरफ्लाई यानी तितली। उसके बाद 8 नंबर पे जो इंसेक्ट है वो है आंट यानी चींटी। ठीक है, एक बार वापस से इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो फ़ोटो है वो है ग्रास हॉपर की, टिड्डी की। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कॉकरोच की, और उसके बाद है फ़ोटो वो है मॉस्क्यूटो की, मच्छर की। उसके बाद है हाउस फ्लाई की, घरेलू मक्खी। उसके बाद है फ़ोटो वास्प की। उसके बाद नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो है ड्रैगन फ्लाई। उसके बाद 7 नंबर पे है बटरफ्लाई, तितली। उसके बाद 8 नंबर पे है आंट, चींटी। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है वो है एक्वाटिक एनिमल्स, यानी जल में रहने वाले एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड aquatic animals. These animals live more in water than on land. वे जानवर जो कि पानी में रहते हैं उनको बोला जाता है एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जानवर। ये जानवर जो है ज़्यादातर पानी में रहते हैं और ज़मीन पर जो है बहुत कम ही होते हैं। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है पिक्चर जो दी हुई है वो है हिप्पोपोटेमस की। हिप्पोपोटेमस एक एक्वाटिक एनिमल है, जल में रहने वाला जीव है। तो इसमें हमें जो फर्स्ट नंबर लिखा है उसमें ऊपर से नीचे लिखना है हिप्पोपोटेमस। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो पिक्चर है वो है डॉल्फिन की। तो जो सेकंड नंबर है उसमें हमें लेफ़्ट से राइट में लिखना है। तो लेफ़्ट से राइट में जो है लिखेंगे हम डॉल्फिन को, डॉल्फिन। फिर है थर्ड नंबर नीचे है फ़ोटो वो है क्रोकोडाइल का। तो थर्ड नंबर में हम लेफ़्ट से राइट लिखेंगे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। उसके बाद 4 नंबर पे है जो पिक्चर है वो है एक स्टार फिश की। तो 4 नंबर जो है उसमें ऊपर से नीचे लिखना है हमें स्टार फिश। उसके बाद 5th नंबर पे जो फ़ोटो दी हुई है वो है फ्रॉग की। तो जो 5th नंबर लिखा है इसमें हमें लिखना है फ्रॉग, मेंढक। उसके बाद 6 नंबर पे जो दी हुई है फ़ोटो वो है सील की। तो जो 6 नंबर लिखा हुआ है उसमें हमें ऊपर से नीचे लिखना है सील, SEAL, सील। उसके बाद 7 नंबर पे जो है वो फ़ोटो दिया हुआ है शार्क का। तो 7 नंबर जो लिखा हुआ है 6 के पास में ये, और उसमें हमें लेफ़्ट से राइट में लिखना है। तो हम लिखेंगे शार्क, SHARK। उसके बाद 8 नंबर पे जो है वो है सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा।
उसकी फ़ोटो दी हुई है यहाँ पे। तो 8 नंबर पे हम लेफ़्ट से राइट में लिखेंगे सी हॉर्स। ओके, तो आपको ये तीनों जो चैप्टर है वो करने हैं आपको होमवर्क में। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।